जागो इंडिया सुबह के 6:30 बजने वाले हैं और अब वक्त है फटाफट अंदाज में आज की तमाम बड़ी खबरें देखने का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे मुंबई के रेलवे स्टेशन पर कहां जमा हुई भीड़। फटाफट खबरों में आपको दिखाएंगे साथ ही कैसे बैकफुट पर आया चीन। तो देखिए 10 मिनट में अभी तक की 100 बड़ी खबरें। मुंबई में एक होटल में आग से अफरा तफरी, बाल बाल बचे कोरोना इलाज में लगे 25 डॉक्टर, फायर ब्रिगेड की टीम ने किया रेस्क्यू। 5 मंजिला फॉर्च्यून होटल की चौथी मंजिल तक फैली थी आग। 5 डॉक्टर्स का सीढ़ियों के सहारे किया गया रेस्क्यू। बीएमसी ने होटल में ठहरने का किया था इंतजाम। ममता बनर्जी का आरोप, कहा बिना सूचना दिए ही ट्रेन चला रहे हैं रेलवे। 36 ट्रेनें महाराष्ट्र से आ रही हैं बंगाल। ममता ने पीएम मोदी को दखल देने को कहा, बोली मुझे परेशान करने के लिए बंगाल को किया जा रहा परेशान, एक साथ इतनी ट्रेनों को मैनेज करना मुश्किल। मुंबई में लगातार दूसरे दिन स्टेशनों पर अफरा तफरी। सीएसटी स्टेशन पर देर रात सैकड़ों लोग ट्रेन के इंतजार में खड़े नजर आए। कई घंटे भूखे प्यासे कतार में लगे। लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर यात्रियों की लंबी कतारें, ज्यादातर यूपी, बिहार और बंगाल के लोग। लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर घंटों इंतजार के बाद लोगों की हालत खराब। बांटे गए खाने के पैकेट, पानी की बोतलें भी दी गई। मुंबई में सीएसटी स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान लापरवाही। गेट पर तैनात एकमात्र पुलिसकर्मी फोन पर व्यस्त दिखा। टेम्परेचर लेने के बाद उसे देख तक नहीं रहा था। महाराष्ट्र के राज्य मंत्री अनिल परब ने भी रेल मंत्री पर आरोप लगाया। कहा एक बार में भेजी ट्रेन, महाराष्ट्र सरकार ने चरणबद्ध तरीके से भेजने को कहा था। महाराष्ट्र में प्रवासी संकट के बीच गृह मंत्री अनिल देशमुख का बयान, कहा अब तक 696 श्रमिक ट्रेनें रवाना की गईं। 27 मई तक 9,82,000 मजदूर महाराष्ट्र से वापस निकले। देश में अब तक 3,500 से ज्यादा श्रमिक ट्रेनें चलाई गईं। 48 लाख लोगों को पहुंचाया गया। आज केंद्र के सामने लॉकडाउन पर अपनी 2 मांगे रखेगी कांग्रेस। सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक पार्टी के सभी पदाधिकारी फेसबुक पर लाइव रहेंगे। कांग्रेस ने गरीब को 10,000 रुपए कैश देने की मांग की। श्रमिकों को सही इंतजाम कर घर पहुंचाने को कहा। अभियान को स्किप अप इंडिया नाम दिया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का राहुल गांधी पर पलटवार, कहा राहुल होमवर्क नहीं करते। केंद्र ने मजदूरों के खाते में सीधे 52,000 करोड़ रुपए भेजे। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में बड़ी उछाल। 24 घंटे में 6,387 नए केस सामने आए। कुल आंकड़ा 1,51,767 तक पहुंचा। देश में कोरोना से 24 घंटे में 170 मौत। अब तक 4,337 लोगों की जान गई। देश में कोरोना रिकवरी रेट करीब 42% हुआ। अब तक 64,425 लोग ठीक हुए। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में सबसे ज्यादा 105 लोगों की मौत। अकेले मुंबई में 32 लोगों की जान गई। अब तक 1,897 मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 56,948, 2,190 नए मामले। मुंबई में फिर एक दिन में सामने आए 1,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस। कुल आंकड़ा 33,835 तक पहुंचा। मुंबई के धारावी में कोरोना की रफ्तार पड़ी थोड़ी धीमी। 18 नए मामले सामने आए। एक मरीज की मौत हुई। अब तक 1,639 पॉजिटिव मामले। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 20 पुलिस वालों की मौत, 849 रिकवर हुए। मुंबई में कोरोना को लेकर सीएम ठाकरे और गठबंधन सहयोगियों की बैठक। बढ़ते मामलों को देखते हुए और बढ़ती मौतों को देखते हुए संख्या पर चर्चा। जिले में कुल नागपुर में 12 नए कोरोना केस। जिले में कुल मरीज 443 हुए। दिल्ली में कोरोना की रिकॉर्ड जंप। 24 घंटे में 792 नए मामले सामने आए। एक दिन में 15 लोगों की मौत। कुल केस की संख्या 15,000 के पार। दिल्ली पुलिस के एक डीसीपी को हुआ कोरोना। रिपोर्ट आई पॉजिटिव। होम क्वारंटीन पर भेजे गए डीसीपी। जमात मामले में दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन। 34 देशों के कुल 376 जमातियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल में 30% बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का दावा। दिल्ली में 14 दिन में डबल हो रहे हैं कोरोना के मरीज और रोजाना 4,000 से ज्यादा टेस्टिंग। दिल्ली के लोधी गार्डन पहुंची पुलिस। मॉर्निंग वॉक करने वालों को मास्क पहनने और दूरी बनाए रखने की अपील की। यूपी में कोरोना के 269 नए मामले। 24 घंटे में 5 लोगों की मौत। राज्य में मरीजों का ग्राफ 6,991 तक पहुंचा। गाजियाबाद के डीएम ने दिए पूरे लोनी एरिया को सील करने के आदेश। लोनी को 4 जोन और 8 सेक्टर्स में बांटा गया। लोनी के सभी सेक्टर्स में मजिस्ट्रेट, पुलिस और डॉक्टर्स की तैनाती। अब इस इलाके में कोरोना के 21 मामले। गौतम बुद्ध नगर में 4 नए पॉजिटिव केस। गाजियाबाद में भी 10 नए केस। गुजरात में कोरोना का ग्राफ 15,000 के पार। सामने आए 376 नए मामले। 23 और लोगों की मौत। अकेले अहमदाबाद में सामने आए 256 नए केस। 19 लोगों ने तोड़ा दम। अहमदाबाद में मरीजों का आंकड़ा 11,000 के पार। मध्य प्रदेश में कोरोना का ग्राफ 7,261 पर पहुंचा। 237 नए मामले सामने आए। 8 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के राजभवन को कंटेनमेंट जोन बनाया गया। 6 लोग मिले कोरोना पॉजिटिव। मध्य प्रदेश के श्योपुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। कार्यकर्ताओं की भीड़ नजर आई। भोपाल में 61 दिन बाद बुधवार को खुली दुकानें। सुबह 11 से शाम 5 बजे तक दुकान खोलने की मिली है इजाजत।
झारखंड में कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में औद्योगिक गतिविधियों को मिली इजाजत, सीएम हेमंत सोरेन ने किया ऐलान। राजस्थान में मिले कोरोना के 280 और मरीज, राज्य में संक्रमितों की संख्या 7,816, 3 और लोगों ने दम तोड़ा। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में कोरोना के 183 नए मामले, कुल केस की संख्या 4,192 हुई, 6 और मरीजों ने दम तोड़ा। पश्चिम बंगाल में 30 जून तक बंद रहेंगे स्कूल, राज्य सरकार ने किया ऐलान। अम्फान तूफान के कारण 8 जिलों में स्कूल को हुआ है नुकसान। बंगाल में आज से शुरू होगी हवाई सेवा, घरेलू उड़ानों के लिए बंगाल का बागडोगरा एयरपोर्ट तैयार, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शुरू होगा ऑपरेशन। केरल में विदेश से लौटे 9 लोग कोरोना पॉजिटिव, महाराष्ट्र से आए 16 लोगों में कोरोना कंफर्म। लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों में गए छात्र भी परीक्षा दे सकेंगे, 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए एचआरडी मिनिस्ट्री का ऐलान। छत्तीसगढ़ ने सरकारी कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी रोकी, सरकार का आदेश जारी। गोवा आने वाले लोगों के लिए कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट जरूरी, पेपर न होने पर कराना होगा कोरोना टेस्ट। सुशील मोदी ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार से मांगा ट्रेन का किराया, कहा कोटा से छात्रों को लाने में खर्च हुए 1 करोड़। वाघा बॉर्डर से 179 पाकिस्तानियों को वापस भेजा गया, लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए थे। यूपी के फिरोजाबाद में कोरोना पॉजिटिव मरीज का अस्पताल में हंगामा, लोहे की रॉड तोड़कर छत से कूदा, सुरक्षाकर्मी को भी किया जख्मी, पुलिस ने काबू कर फिर कराया भर्ती। अलीगढ़ में लॉकडाउन के दौरान जलसे में बार बालाओं के डांस पर पुलिस पर गिरी गाज, सराय सुल्तानी के चौकी प्रभारी सस्पेंड, एसएसपी ने की कार्रवाई। अलीगढ़ में लॉकडाउन के दौरान स्थानीय नेता और हिस्ट्री शीटर के घर जलसा, 150 से अधिक लोगों को जुटाया, बार बालाओं से डांस कराया। बिहार से आई हिलाने वाली तस्वीर, मुजफ्फरपुर स्टेशन पर मृत मां की चादर से खेलता नजर आया मासूम, मां की ट्रेन से हुई थी। अहमदाबाद से कटिहार लौट रहा था परिवार, महिला के परिवार वालों के मुताबिक गर्मी के कारण अचानक बिगड़ी तबीयत, कुछ देर में हुई मौत। रेलवे और पुलिस ने कहा महिला की तबीयत पहले से थी खराब, पहले से अहमदाबाद में चल रहा था इलाज, गर्मी से मौत की बात खारिज। बिहार और यूपी जाने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेन में अब तक 9 लोगों की मौत, रेलवे के मुताबिक ज्यादातर की पहले से थी तबीयत खराब। बिहार के भागलपुर में भी ट्रेन में एक व्यक्ति की मौत, मरने वाले शख्स की गुजरात में ही बिगड़ गई थी तबीयत। मुंबई से श्रमिक स्पेशल से पहुंचे एक शख्स की बरौनी स्टेशन पर मौत, गर्मी और भूख बनी वजह। लुधियाना से अररिया आ रही महिला की श्रमिक ट्रेन में मौत, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। यूपी के बलिया में श्रमिक स्पेशल में एक व्यक्ति की मौत, सूरत से हाजीपुर आ रही थी ट्रेन। दिल्ली से सहरसा पहुंची ट्रेन की मजदूरों ने की चेन पुलिंग, बीच रास्ते में ही उतरकर भागे मजदूर। चीन से तनाव के बीच आज इंडिया टीवी पर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, पूर्व जनरल आज दिन भर बताएंगे चीन के चक्रव्यूह से निपटने का प्लान। एलएसी से चीन की सेना की हरकत पर बड़ी खबर, कीचड़ ढोने वाले ट्रक में बैठकर आए थे चीन के सैनिक, एलएसी के नजदीक कई गड्ढे बनाए। चीन ने एलएसी के आसपास कई सिविलियन हवाई अड्डे को मिलिट्री बेस बनाया, सैनिकों के इस्तेमाल में आने वाली गाड़ियों की मूवमेंट बढ़ी। भारत के साथ बॉर्डर पर तनाव के बीच चीन का बयान, कहा बॉर्डर पर हालात स्थिर और नियंत्रण में। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा भारत से सीमा विवाद सुलझाने के लिए बेहतर प्रक्रिया पहले से मौजूद, आपसी बातचीत से सुलझाएंगे मुद्दे। भारत में चीन के राजदूत ने कहा दोनों देशों के लिए फिलहाल कोरोना से मिलकर लड़ना बेहद जरूरी, दोनों देशों के लिए एक दूसरे का साथ जरूरी। भारत चीन सीमा विवाद में कूदे ट्रंप, कहा अमेरिका दोनों देशों के बीच मध्यस्थता को तैयार। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सुनाई चीन को 2 टूक, कहा पीएम मोदी को कोई नहीं दिखा सकता। भारत चीन सीमा विवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा भारत की नई ताकत से घबराया है चीन। लद्दाख बॉर्डर पर चीन से तनाव पर कांग्रेस की मांग, देश को पूरा सच बताए सरकार। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा कोरोना मामले में घिरा चीन बॉर्डर पर तनातनी कर दुनिया का ध्यान मुद्दे से भटकाना चाहता है। भारत से नक्शा विवाद पर नेपाल ने टाला संवैधानिक संशोधन बैठक, नए नक्शे को लेकर मीटिंग फिलहाल नहीं। एयरफोर्स को मिली तेजस लड़ाकू विमानों की दूसरी स्क्वाड्रन, वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने तमिलनाडु के सुलूर एयरबेस पर भरी उड़ान। पटना के जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर बड़ा हादसा, स्लैब के नीचे दबने से 3 बच्चों की मौत, सरकार ने किया परिजनों को 3-3 लाख के मुआवजे का ऐलान। 3 बच्चों की मौत के बाद नाराज लोगों ने रोड को जाम किया, स्लैब हटाने पहुंची जेसीबी की गाड़ी में की तोड़फोड़, पुलिस ने संभाले हालात। पटना में आरएसएलपी नेता उपेंद्र कुशवाहा ने अपने समर्थकों के साथ दिया धरना, बिहार सरकार पर मजदूरों के मुद्दे पर नाकाम रहने का आरोप लगाया। पंजाब के लुधियाना में डिजाइनर मास्क बनाने का काम जारी, डिजाइनर के मुताबिक 3 लेयर मास्क यूजर फ्रेंडली, धोने के बाद किया जा सकेगा इस्तेमाल। पाकिस्तान से आया टिड्डियों का हमला, राजस्थान मध्य प्रदेश होते हुए यूपी पहुंचा, झांसी में बेतवा नदी के किनारे डाला डेरा। जयपुर तक पहुंची टिड्डियों की दहशत, घरों की छतों से लेकर खिड़कियों तक बोला हमला, लोगों को बंद करना पड़ रहे हैं खिड़की दरवाजे। सतना में एक साथ गुलाबी टिड्डियों का फसल और पेड़ पर हमला, इलाके में किया गया केमिकल स्प्रे। एमपी के जबलपुर में टिड्डियों से निपटने की तैयारी, खेतों में स्प्रे के लिए केमिकल तैयार।
नागपुर के ग्रामीणों की बात की जाए तो यहाँ टिड्डियों का आतंक ग्रामीण इलाकों में जारी। संतरा नींबू की फसल को बड़ा खतरा। टिड्डियों के हमले को लेकर सरकार अलर्ट, हालात पर खुद पीएम की नजर। टिड्डियों से निपटने के लिए यूपी सरकार की एडवाइजरी, सीएम ने दिया कंट्रोल रूम बनाने का आदेश। राजस्थान के बाद दक्षिण हरियाणा से लेकर दिल्ली तक टिड्डियों का अलर्ट, कृषि विभाग ने पूरी तैयारी की। भीषण गर्मी से आज से राहत मिलने की संभावना। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण तेज हवाओं के साथ होगी बारिश। यूपी के कई इलाकों में भी भीषण गर्मी का कहर। वाराणसी और प्रयागराज में अधिकतम तापमान 46.6 डिग्री और बांदा में 46.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज। महाराष्ट्र में 1 और 2 जून को हो सकती है मानसून से पहली बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। असम में 5 दिनों से लगातार बारिश से ब्रह्मपुत्र का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंचा। तेलंगाना के मेडक में बोरवेल में गिरा 3 साल का बच्चा, निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में 3 दिन पहले मिट्टी में दबा नवजात बच्चा हुआ स्वस्थ। एक परिवार बच्चे को गोद लेगा। पाकिस्तान के एक ग्रामीण ने भारत में पकड़े गए कबूतर के मालिक होने का किया दावा। वापस भेजने की मांग की। कबूतर के पैर में लगी रिंग में लिखे थे नंबर। प्याज की कीमत में भारी गिरावट। 24 रुपए किलो का प्याज 7 रुपए किलो तक पहुंचा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर को बंद करने की दी धमकी। फ्री स्पीच रोकने और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में दखल अंदाजी का लगाया आरोप। ट्विटर ने पहली बार ट्रंप के 2 ट्वीट पर लगाया था फैक्ट चेक। हांगकांग में चीन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज, सड़कों पर की आगजनी। प्रस्तावित सुरक्षा कानून का विरोध। चीन पर अमेरिका ने बढ़ाया दबाव। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा, अमेरिका हांगकांग को नहीं मानता चीन का स्वायत्त इलाका। खराब मौसम के कारण आखिरी वक्त पर टली स्पेस एक्स रॉकेट की ऐतिहासिक उड़ान। नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों को जाना था अंतरिक्ष। दोनों अंतरिक्ष यात्री कैप्सूल में हो चुके थे सवार।